कष्टों का निवारण जी। सत साहिब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है। गांव शिवानी, रहता मैं हिसार में हूँ, जिला हिसार, हरियाणा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था, आदि इनके संतों की भी प्रवचन सुनता था। और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ कि मेरे शरीर के अंदर काफी आत्माएं हैं। उस टाइम में बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको। और जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं इसी से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे अंदर अन्य आत्माएं काफी है। सर जैसा कि आपने बताया, आप बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, खाटू श्याम को भी मानते थे और बजरंग बली की भी भक्ति करते थे। तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? ऐसा जी, लाभ तो इनसे कुछ नहीं मिलना था। मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पे थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो है बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे गिर देता था मुझको। मेरे बहुत ज्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, शिवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वहां पर रामेश्वर धाम गया, अपने ये सोचकर कि श्री राम ने जब अपने इष्ट देवता का वहां पर पूजा अर्पणा करी, उसके सारे संकट दूर हो गए, तो क्यों नहीं मेरा राम भी इष्ट है और मैं वहां जाकर मेरी पूजा अर्चना कराऊंगा। मैंने वहां जाकर पूजा अर्चना की, मेरे काल सर्प योग था उसकी पूजा कराई, अन्य भी वहां पूजा करवाई। सर जी वहां पर जब मैं लास्ट में जब मैंने गाइड किया कर रखा था, तो उससे मैंने एक पर्सन पूछा कि भाई साहब, ये मैंने मुझको जो आपने 24 कुओं में स्नान कराया है, वो 24 कुओं में क्यों स्नान कराया है? तो उसने कहा कि राम ने रावण की हत्या की, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और वो ब्रह्म हत्या का दोष लगने की वजह से राम ने 24 नक्षत्रों के 24 कुएं खुदाकर उसमें स्नान किया था और वो ब्रह्म भक्ता से मुक्त हुए थे। सर जी मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने कुचोड़ा, राम ने जब राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, तो फिर उसको पाप कैसे लग गया? उसके बाद क्या हुआ सर जी के समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, वो जो पत्थर बेच रहा था, वो पत्थर जिसका राम सेतु बना हुआ है, वो पत्थर उससे मैंने कुछ पत्थर लिए, तो उस पत्थरों पर उसने कहा कि ये डूबेंगे नहीं पत्थर। मैंने उस पत्थरों पर राम राम लिखा, तैर रहे थे, अन्य भगवान का नाम लिखा, तैर रहे थे। फिर मैंने गालियां लिखनी शुरू कर दी, मैंने अशब्द लिखने शुरू कर दिए, तो भी पत्थर तैर रहे थे। और जो समुद्र के किनारे अन्य पत्थर पड़े थे, उन पर राम राम लिख के पत्थर तैराना शुरू किया मैंने, वो सब पत्थर डूब रहे थे। मैं एक भजन गाता था कि राम राम लिख छिला तराई, राम के श्री राम जी के गुणगान गाता था, तो ये भजन गाता था। फिर मैंने ये हुआ कि ये तो जो आज तक जो करता रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये तेरी आस्था के साथ जिसने भी भजन लिखा है वो भक्तों की आत्माओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि राम राम लिखने से सीधा तीर जाती है। तो भक्त जी मैंने बहुत अफसोस हुआ।